हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम फिर से आ गए हैं डीमन स्लेयर के सीज़न 4 आशिरा ट्रेनिंग आर्क के एपिसोड नंबर 2 के साथ, और वो भी हिंदी में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है योशिरो किताबें साफ कर रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि लेडी टमाया किसी खतरे में है। वह भागकर नीचे जाता है। तब हमें दिखाया जाता है कि लेडी टमाया कागोसाई क्रो से बात कर रही होती हैं, जो कि मास्टर कागाया द्वारा भेजा गया है। वह लेडी तमायो की मदद मांगने आया हुआ होता है, मूजान को हराने के लिए, और यह बताकर वह वहाँ से उड़ जाता है। तभी योइशिरो वहाँ आता है और लेडी तमायो से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। लेडी तमायो कहती है कि शायद अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेज़ुको के सूरज को कॉन्कर करने से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, और लेडी तमायो कहती हैं कि यह शायद पहले से ही तय था। और हमें दिखाया जाता है कि लेडी तमायो पहले यूई से मिल चुकी हैं। लेडी तमायो कहती हैं कि वे जगह जरूर बदलेंगे और अब वह डीमन स्लेयर कॉर्प्स में जाकर रहेंगे। इधर हमें दिखाया जाता है तांजीरो के पास मास्टर कागाया का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, डियर तांजीरो, तुम कैसे हो। ये बड़े दुख की बात है कि मेरी तबीयत अब बहुत ही ख़राब हो चुकी है और अब मैं हिल भी नहीं सकता हूँ। सभी हाशिराज ट्रेनिंग पर लग गए हैं, केवल गियू को छोड़कर। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह उससे बात करो और उसे मनाओ। वो हमेशा सबसे अलग रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मनाओ। अगली सुबह तांजीरो गियो से मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे ओई मिलती है, जो कहती है कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, क्या तुम हाशिरा ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो। तब वह बताता है कि वह हाशिरा ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि किसी से मिलने जा रहा है। और वह ओई से पूछता है कि अगर कोई इंसान हमेशा ही अकेले रहता हो तो उसका मूड कैसे ठीक किया जाए। ओई बताती है कि इसका जवाब तो मुझे नहीं पता, पर ओई उसे कुछ खाने के लिए देती है, और तांजीरो ओई से थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है। अब तांजीरो गियो के घर जाता है और वहाँ जाकर उसे आवाज़ लगाता है, पर गियो दरवाज़ा नहीं खोलता। तो तांजीरो बिना बताए घर के अंदर घुस जाता है। यह देखकर गियो बड़ा ही ऑकवर्ड फील करता है। अब तांजीरो गियो के सामने बैठ जाता है और उसे बताता है कि कैसे सभी हाशिरा ट्रेनिंग पर लग गए हैं और वह भी जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद वह भी ट्रेनिंग शुरू करेगा। और तांजीरो कहता है कि वह गियो के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है, पर गियो साफ मना कर देता है। तो वह पूछता है कि तुम गुस्सा क्यों हो। गियो बताता है कि वह गुस्सा है कि क्योंकि तुमने वाटर ब्रीथिंग को मास्टर नहीं किया है। मुझे लगा था कि तुम नेक्स्ट वाटर हाशिरा बनोगे। तांजू कहता है, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, पर मैंने मास्टर उरोकोदाकी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये बहुत कम होता है कि कोई अपनी ब्रीथिंग स्टाइल को बदले, पर वाटर ब्रीथिंग तो एक बेसिक स्टाइल है। इससे पहले ही बहुत सारी ब्रीथिंग स्टाइल बन चुकी हैं। तब गिया कहता है कि बात वो नहीं है, बात यह है कि करंटली कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है। किसी को तो जल्दी से जल्दी वाटर हाशिरा बनना ही होगा। इस पर तांजीरो कहता है कि कोई वाटर हाशिरा नहीं है, पर तुम वाटर हाशिरा ही तो हो। गिया कहता है कि मैं कोई वाटर हाशिरा नहीं हूँ। यह सुनकर तांजीरो शॉक हो जाता है। इसके बाद गिया वहाँ से जाने लगता है और तांजीरो को भी वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर तांजीरो हार नहीं मानता। उसे मास्टर से किया हुआ वादा याद आता है। तांजीरो गिया के कमरे के बाहर खड़ा होकर कहता है कि खाना खाने से आप शांत हो जाते हैं, और कहता है कि वह चाहता है कि वे दोनों मिलकर इसे खाएं, और वह ओनिगिरी वहाँ रख कर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गिया रात को वापस आता है। तब तांजीरो वहीं लेटा हुआ रहता है। इसके बाद गिया उसे देखकर वहाँ से जाने लगता है। तांजीरो उसका पीछा करने लगता है और पूछता है, क्या तुम मिशन पे जा रहे हो या तुम पेट्रोलिंग पे जा रहे हो। और तांजीरो गियो के पीछे पड़ जाता है कि वह उसे ट्रेन करे। खाते पीते सोते हर टाइम बस उसे ही परेशान करता रहता है। और यह देख के गिया बहुत ही परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि यह पूरी ज़िंदगी चलने वाला है। वह सोचता है कि क्या ये मेरा पीछे छोड़ देगा अगर मैं इससे बात कर लूँ तो। तब गिया तांजीरो को बताता है कि उसने फाइनल सिलेक्शन पास नहीं किया था। गिया बताता है कि उस साल एक और बच्चा था जिसकी फैमिली को डीमस ने मार दिया था। उसका नाम सोबितो था। उन दोनों ने फाइनल सिलेक्शन में साथ में भाग लिया था। और यहाँ हमें गिया की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वह बताता है कि वे दोनों ही 13 साल के थे, इसलिए उनकी दोस्ती जल्दी हो गई थी। गिया बताता है कि साबितो बहुत ही अच्छा और दयालु बच्चा था। गिया बताता है कि फाइनल सिलेक्शन में उस साल मरने वाला एकमात्र स्टूडेंट साबितो ही था। वो बताता है कि उसने अकेले ही सभी डीमंस को लगभग मार दिया था। गिया खुद भी एक डीमन के द्वारा इंजर्ड हो गया था, पर साबितो ने उसे बचा लिया था।
गिया इंजर्ड था। साबितो उसे दूसरे स्टूडेंट के पास छोड़कर जिसे मदद चाहिए थी उसके पास चला गया और वह बताता है कि जब उसे होश आया तब फाइनल सिलेक्शन ख़त्म हो चुका था और 7 दिन बीत चुके थे और सभी बच्चे पास हो गए थे। गिया कहता है कि वह वाटर हाशिरा बनने के लायक नहीं है और वह बाकी हाशिरास के बराबर भी नहीं है। वह कहता है वह बाकी हाशिरास से अलग है और डीमन स्लेयर कॉर्प्स में उसकी कोई जगह नहीं है क्योंकि उसने फाइनल सिलेक्शन पास नहीं किया। वह कहता है कि तुम किसी और हाशिरा से ट्रेनिंग लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सुनकर तांजीरो रोने लगता है। गिया कहता है कि वह मार्क मेरे नहीं आएगा, अगर साबित होता तो ये ज़रूर कर लेता। तुम मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो। तांजीरो को याद आता है कि साबितो वही लड़का है जिसने बोल्डर को काटने में तांजीरो की मदद की थी। तांजीरो सोचता है अगर साबितो आज जिंदा होता तो भी गिया की उम्र का होता और एक बहुत ही अच्छा हाशिरा बनता। और तांजीरो सोचता है कि वह समझ सकता है कि गिया क्या फील कर रहा है क्योंकि वह भी इस सिचुएशन से निकल चुका है। जब वह रेनगोकू की डेथ हुई थी तो वह भी ये सोचता था कि रेनगोकू की जगह उसे मर जाना चाहिए था। अगर आज रेनगोकू जिंदा होता तो एक दिन मुज़ान को ज़रूर हरा देता। पर तभी उसे इनोस्के की कही बात याद आती है जो कहता है कि रेनगोकू हम पर भरोसा करके मरा है, हम उनके भरोसे को ऐसे नहीं तोड़ सकते। तांजीरो अब सोचता है कि उसे ग्यू से क्या कहना चाहिए। ग्यू अपने आप को हाशिरा नहीं मानता लेकिन उसने हाशिरा बनने के लिए कड़ी मेहनत की होगी। तब तांजीरो गिया से कहता है कि साबितो ने तुम पर जो भरोसा दिखाया, क्या तुम उस भरोसे को तोड़ दोगे? यह सुनकर गिया वहीं रुक जाता है और गिया को याद आता है जब साबितो ने उसे चांटा मारा था और कहा था कि अगर तुमने मरने की बात करी तो हम दोनों दोस्त नहीं रहेंगे। तुम्हारी बहन ने अपनी जान देके तुम्हारी जान बचाई थी, तो उसके बलिदान का बदला तुम ऐसे चुकाओगे? गियो सोचता है कि उसने ये बात भुला दी थी क्योंकि वह साबितो और अपनी बहन की डेथ को याद नहीं करना चाहता था क्योंकि वह उन्हें याद करके दुखी हो जाता था। पर अब गिया को यह बात समझ में आ गई थी और वह उन दोनों से माफ़ी मांगता है और तांजीरो कहता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। गियो तो हिल भी नहीं रहा है, अपनी जगह पर खड़ा है। तभी तांजीरो को एक आइडिया आता है। गियो उसे कहने ही वाला होता है कि वह हाशिरा ट्रेनिंग के लिए तैयार है। तभी तांजीरो उसकी बात को बीच में काटकर उसे सोबा कॉन्टेस्ट के लिए बोलता है। अगर वह जीत गया तो गियो को उसे ट्रेन करना होगा और खाने के कंपटीशन में तो गियो को बात भी नहीं करनी पड़ेगी, जिसके लिए गियो मान जाता है और वे दोनों दबा के खाने लगते हैं। गियो यहाँ तांजीरो से शिबोनु के बारे में पूछता है कि वह भी ट्रेनिंग में आ रही है या नहीं। तांजीरो कहता है कि इस बारे में उसे भी कुछ नहीं पता। बटरफ्लाई मेंशन में हम शिबोनु को देखते हैं जो कि गुस्से में है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तभी कनाओ यहाँ आती है और वह कहती है कि वह सानामी की ट्रेनिंग के लिए जा रही है और वह पूछती है कि क्या उसके बाद शिनोबू उसे ट्रेन कर सकती है। शिनोबू बताती है कि वह हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही है। कनाओ कहती है कि वह शिनोबू के साथ ट्रेनिंग करना चाहती है। यह देख के शिनोबू खुश होती है। वह कहती है कि अच्छा है कि अब तुम अपने दिल की बात बोलने लगी हो और वह कनाओ को अपने पास बुलाती है और वह कहती है कि अब समय आ गया है तुम्हें बताने का कि उसकी बहन को किस डीमन ने मारा था और उस डीमन को कैसे मारा जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि तांजीरो अब हाशिरा ट्रेनिंग के लिए जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।